Hello, everyone, and welcome to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik, the founder of Mind Review. और आज की जो वीडियो है वो सोशल साइकोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं सोशल लोफिंग. तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है. अ लॉट ऑफ यू वांटेड कि सोशल लोफिंग पे एक वीडियो आए. सो दिस इज़ द एग्जैक्ट वीडियो जो आपको देखनी चाहिए ताकि आप सोशल लोफिंग का सारा कॉन्सेप्ट समझ जाएं. सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन मेक श्योर यू क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके फ़ोन में मिलती रहे. And do share this video with your friends and your family. So let us go ahead and start with social loafing's lecture. तो सबसे पहला सवाल जो सबके मन में आता है वो ये आएगा कि सोशल लोफिंग होता क्या है, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टर्म सोशल लोफिंग, बट व्हाट डज इट मीन? तो सोशल लोफिंग इज बेसिकली अ टेंडेंसी टू एक्सर्ट लेस एफर्ट व्हेन वी आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप. तो अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ग्रुप है, राइट? ग्रुप क्या होता है अगर हम ये देखें तो ग्रुप पे भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी डाली हुई है. तो ग्रुप की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उसे भी देख लीजिएगा. बट व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्रुप? ग्रुप की एक बेसिक डेफिनेशन होती है कि जब दो लोगों से ज़्यादा लोग हो जाए तो वो एक ग्रुप बन जाता है, राइट? ठीक है. इनफैक्ट अगर दो लोग भी हैं तो वो भी दो लोगों का एक ग्रुप होता है. तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 3 लोग, दिस इज अ ग्रुप. एंड सोशल लोफिंग होता है द टेंडेंसी टू एक्सर्ट लेस एफर्ट व्हेन वी आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप. दैट मीन्स जब हम एक ग्रुप के पार्ट होते हैं, हम एक ग्रुप का काम कर रहे होते हैं, तो हम अपनी तरफ से थोड़ा लेस एफर्ट डालते हैं. ठीक है, हम अपनी तरफ से कम एफर्ट डालते हैं इन कंपैरिजन टू अगर वो काम हमें अकेले करना होता तो. अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ठीक है, यहाँ आप स्क्रीन पे अपनी देख पा रहे होंगे कुछ बच्चे हैं जो रोप वाला जो हमारा बहुत ही फेमस गेम होता है वो खेल रहे हैं, राइट? तो इस सिनेरियो में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स ने भी ये चीज़ फाइंड आउट करी है कि इसमें जो ग्रुप है, यहाँ पे 3 लोगों का ग्रुप है और यहाँ पे भी 3 ही लोगों का ग्रुप है. तो यहाँ पे जो इनिशियली लोग खड़े होते हैं, ये जो गर्ल फर्स्ट इधर खड़ी है और ये जो गर्ल फर्स्ट इधर खड़ी है, ये जो इनिशियली लोग खड़े होते हैं यहाँ पे, ये लोग तो ज़्यादा एफर्ट पुट इन करते हैं अपना रोप के गेम खेलने के लिए, अपनी टीम को जिताने के लिए. बट इनके पीछे जो लोग खड़े होते हैं, बहुत बारी ऐसा देखा गया है कि वो लोग लेस एफर्ट एक्सर्ट कर रहे होते हैं. आधी बारी तो सिर्फ रोप पकड़ के खड़े होते हैं इंस्टेड ऑफ इवन पुलिंग द रोप. सो दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली सोशल लोफिंग इज़. कि जब हम एक ग्रुप का काम, ठीक है, हम एक ग्रुप में होते हैं और हमें एक ग्रुप से रिलेटेड कोई काम करना होता है, तो इंडिविजुअल्स क्या करने लग जाते हैं, वो कम एफर्ट डालते हैं. ठीक है, वो ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते और ये सोचते हैं कि अदर पीपल आर ऑल्सो देयर, वो कर लेंगे, लेट मी नॉट पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट. ना वाई डज दिस हैपन? ठीक है, ये भी सोचने की बात है कि सोशल लोफिंग होता क्यों है. अब इसीलिए होता है क्योंकि जब हम एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो हम इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, राइट? अ ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल एज अ होल. फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी क्लास में ग्रुप प्रेजेंटेशन देना है, तो ये 3 लोग हैं जिनको ग्रुप प्रेजेंटेशन देना है, और अगर ये प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते तो इनमें से कोई एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा टीचर की डांट खाने के लिए. इंस्टेड इन तीनों को इक्वली ही टीचर पूछेगी और अकाउंटेबल बोलेगी कि आपने अपना प्रेजेंटेशन क्यों प्रेजेंट नहीं किया, राइट? सो बिकॉज एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रही है, रिडक्शन इन मोटिवेशन हो जाता है कि ग्रुप में काम कर रहे हैं, बाकी लोग कर लेंगे, मैं ही क्यों सारा काम करूं. ठीक है, तो एक मोटिवेशन में कमी आ जाती है, एफर्ट में कमी आ जाती है जब इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई काम करने के लिए. दैट इज़ द रीज़न वाई सोशल लोफिंग टेक्स प्लेस. तो आई होप आप सोशल लोफिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि जब हम एक ग्रुप में काम करते हैं तो इंडिविजुअल्स जो हैं वो लेस एफर्ट एक्सर्ट करते हैं इन कंपैरिजन टू अगर वो काम उन्हें अकेले करने को दे दिया जाए तो. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द
मीनिंग ऑफ सोशल लोफिंग इज। अब सोशल लोफिंग से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जो कि किया था लेटाने एटॉल। नाउ दिस एटॉल इज़ अ फ्रेंच टर्म, मैं काफ़ी बार अपने वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ, बट इफ़ यू आर समबडी न्यू तो आई विल रिपीट इट वंस अगेन। एटॉल एक फ्रेंच वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एंड अदर्स। तो लेटाने इज़ द मेन पर्सन and some other colleagues of Latane were also involved in doing this experiment, और ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1979 में। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा बिकॉज दिस इज वेरी क्रूशियल इन सोशल लोफिंग। ठीक है, तो लेटाने एटॉल ने किया क्या था इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, उनके पास कुछ सब्जेक्ट्स थे, राइट, एंड इन सब्जेक्ट्स को they had to shout and they had to clap their hands as loudly as they could। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सब्जेक्ट उनके पास ये लेडी थी और इस लेडी को बोला गया कि आपको ना जितना तेज आप चीख सकते हो उतना तेज चीखना है और जितनी तेज आप अपने हैंड से क्लैपिंग कर सकते हो उतनी तेज आपको क्लैपिंग करनी है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या लाया उन्होंने, ट्विस्ट ये लाया कि इस लेडी को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया और हेडफोन्स कान पे डाल दिए, मतलब उसकी आंखें पट्टी बांध के बंद कर दी ताकि वो अपने आसपास कौन लोग हैं वो देख ना पाए, और उसके कान पे हेडफोन्स लगा दिए जिसके अंदर उसने म्यूजिक चला दिया ताकि उसके आसपास क्या साउंड आ रही है वो साउंड भी ना सुन पाए। तो फर्स्ट टाइम इस लेडी को बोला गया कि ऐसे आपको ब्लाइंड फोल्ड किया जाएगा और आपको हेडफोन्स लगाए जाएंगे एंड आप जितना तेज चीख सकते हो उतना तेज आपको चीखना है और जितना तेज आप क्लैपिंग कर सकते हो अपने हैंड्स से उतना तेज आपको अपने हैंड्स के साथ क्लैपिंग करना है, और आप यहाँ पे अकेले खड़े हुए हो। तो फर्स्ट इंस्टेंस में इस लेडी को ये बोल दिया दैट यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर अलोन एंड यू आर सपोज टू डू दिस टास्क। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी, ठीक है, इस लेडी ने जितना शी स्क्रीम्ड एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, जितना तेज वो चीख सकती थी उतना तेज इस लेडी ने चीखा और अपने हैंड्स भी इन्होंने बहुत ज़्यादा तेज क्लैप किए। तो ये तो हो गया फर्स्ट इंस्टेंस। ये फर्स्ट इंस्टेंस कंप्लीट होने के बाद इस लेडी को एक सेकंड टास्क दिया गया। अब बहुत ही ज़्यादा सिमिलर थे फर्स्ट और सेकंड टास्क। सेकंड टास्क में इस लेडी को बोला गया कि आपको सेम चीज़ करनी है, यानी कि जैसे आपने पहले जितना तेज़ आप चीख सकते थे उतना तेज़ आपने चीखा, वैसे ही अभी भी आपको करना है। यू हैव टू शाउट एज लाउड एज पॉसिबल एंड यू हैव टू क्लैप एज लाउड एज पॉसिबल। बट यहाँ पे क्या होगा कि आप एक ग्रुप में खड़े हो। पहले तो आप इंडिविजुअली खड़े थे, आप ब्लाइंड फोल्डेड थे और आपने हेडफोन्स लगा रखा था। अब यहाँ पे आप फिर से ब्लाइंड फोल्डेड और हेडफोन्स ही लगा रखे होगे, बट उस लेडी को बोल दिया कि नाउ यू विल बी स्टैंडिंग इन अ ग्रुप और वहाँ पे 4-5 लोग और भी होंगे जो आपके साथ यही सेम टास्क यही सेम एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो इस लेडी को एक सूडो ग्रुप का अजम्पशन दे दिया। सूडो ग्रुप क्या होता है, सूडो मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, और सूडो ग्रुप का मतलब क्या हो गया, फॉल्स ग्रुप। तो बेसिकली इस लेडी को बस ऐसे ही बोल दिया कि आप एक ग्रुप के साथ अभी सेकंड टास्क में आप एक ग्रुप के साथ क्लैपिंग और स्क्रीमिंग करोगे एंड यू आर नॉट अलोन दिस टाइम। बट एक्चुअली तो वो अलोन ही थी, ठीक है, एक्चुअली कोई ग्रुप नहीं थी उसके आसपास एंड शी कुडंट सी दैट क्योंकि उसको ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ था और वो दूसरे लोगों की स्क्रीमिंग क्लैपिंग भी नहीं सुन पाती बिकॉज उसको हेडफोन्स लगा रखे थे। तो सेकेंड टास्क में बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आई। सेकेंड टास्क में क्या ऑब्जर्वेशन आई कि जब इस लेडी को बोला कि आप एक ग्रुप के साथ ये स्क्रीमिंग शाउटिंग और क्लैपिंग का टास्क करोगे, तो इस लेडी ने जितना तेज पहले शाउट किया था और जितनी तेज क्लैपिंग पहले की थी व्हेन शी वाज टोल्ड कि शी इज स्टैंडिंग अलोन, उससे उसका शाउटिंग और क्लैपिंग का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया सेकेंड टाइम में जब उसको बोला गया कि वो एक ग्रुप के मेंबर है। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि पहली बार तो उसे बोला कि आप अकेले खड़े हो और आपको शाउट करना है और क्लैप करना है, तो उसने अपनी टॉप ऑफ वॉइस पे शाउट भी किया क्लैप भी किया। सेकेंड टाइम में उसे बोल दिया गया कि आपके साथ 4-5 लोग और भी हैं जो शाउट और क्लैप करेंगे और आपको भी जैसे आपने लास्ट टाइम किया था वैसे ही करना है एज लाउड एज पॉसिबल। बट दिस टाइम इस लेडी ने लास्ट टाइम के मुकाबले बहुत कम यानी कि बहुत धीरे शाउट किया और बहुत ही धीरे अपने हैंड्स क्लैप किए। सो दिस एक्सपेरिमेंट
इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सोशल लोफिंग. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली पता लग गया कि जब इस लेडी को एक टास्क दिया गया एज एन इंडिविजुअल, तो उसने अपने बेस्ट एफर्ट्स पुट इन किए शाउट करने के लिए और क्लैप करने के लिए. बट जैसे ही इस लेडी को एक ग्रुप टास्क दे दिया गया, इस लेडी को बोल दिया गया कि अब आप एक ग्रुप के साथ ये सेम टास्क करोगे, तो इन्होंने अपने जो एफर्ट्स हैं, अपना जो हार्डवर्क पुट इन किया था पहले क्लैपिंग में, वो जैसे ही वो एक ग्रुप का पार्ट बन गई, वो सारा एफर्ट उन्होंने नहीं दिखाया. राइट. तो इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये टर्म कॉइन हुई थी जिसका नाम है सोशल लोफिंग, जिसके ऊपर आज की सारी वीडियो बनी हुई है. ठीक है. सो फॉर द डीमोटिवेटिंग इफेक्ट्स ऑफ वर्किंग इन अ ग्रुप, कि जैसे ही वो एक ग्रुप का हिस्सा बन गई तो वैसे ही उन्होंने अपने एफर्ट्स एकदम से कम कर दिए और बहुत धीरे से क्लैप किया, बहुत धीरे से शाउट किया, ये सोचते हुए कि बाकी लोग भी कर ही रहे होंगे. बट शी डिड नॉट नो कि ये एक एक्सपेरिमेंट है और उनको बस ऐसे ही बोला गया है कि आपके साथ और भी लोग खड़े हैं, व्हेन एक्चुअली देयर वाज नोबडी ओवर देयर. एंड ये लोग सिर्फ ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या इनको बोल देने के बाद कि दिस इज यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप नाउ, क्या उनके एक्टिविटी में कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा. ठीक है. क्या उनके एफर्ट्स में कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा. एंड इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इज क्लियरली शोइंग कि इसके एफर्ट में फर्क आया. एंड दैट फर्क दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नोन एज सोशल लोफिंग. ठीक है. तो ये हो गया सोशल लोफिंग, द टेंडेंसी टू एक्सर्ट लेस एफर्ट व्हेन वी आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप. ये एक्सपेरिमेंट आप प्लीज हमेशा के लिए याद रखना, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. अब आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे जिसे हम बोलते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ सोशल लोफिंग. ठीक है. हमारी जो सोशल लोफिंग है उसके दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. एक होता है फ्री राइडर इफेक्ट और एक होता है सकर इफेक्ट. तो सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑन दिस फ्री राइडर इफेक्ट. सो एज यू कैन सी द डेफिनेशन ऑन द स्क्रीन, फ्री राइडर इफेक्ट क्या होता है? इट मीन्स people who are benefited from the group give little in return. यानी कि अगर आप एक ग्रुप टास्क कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिया था कि आपको अपने स्कूल में या कॉलेज में या ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन बनाने को बोला है एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप. तो अब आप एक ग्रुप है, ठीक है, तो आप उस ग्रुप से बेनिफिट भी ले रहे हैं. क्यों बेनिफिट ले रहे हैं? बिकॉज आप सारे लोगों को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोला गया है. सो द वर्क विल बी डिवाइडेड. राइट. आपको अकेले को सारा काम नहीं करना पड़ेगा. बट हो क्या जाता है फ्री राइडर इफेक्ट में कि जिन लोगों को एक ग्रुप का पार्ट होने से कुछ बेनिफिट मिलता है, वो लोग वो सारा बेनिफिट तो ले लेते हैं, बट रिटर्न में अपना खुद का हार्डवर्क, अपने खुद के एफर्ट्स उस ग्रुप को वापस नहीं देते. ठीक है. दैट मीन्स जितना उन्हें उस ग्रुप से मिलता है उतना ही एफर्ट, उतना ही मोटिवेशन वापस वो उस ग्रुप को नहीं देते. सो दिस इज नोन एज द फ्री राइडर इफेक्ट, कि भाई फ्री में वो एक ग्रुप का पार्ट हो गए, बेनिफिट लेके और चले गए. राइट. फ्री राइडर इफेक्ट. सो पीपल हु आर बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रुप दे गिव वेरी लिटिल इन रिटर्न. और इसी से रिलेटेड दूसरा कंपोनेंट होता है सोशल लोफिंग का, जिसको हम बोलते हैं सकर इफेक्ट. अब सकर इफेक्ट क्या कहता है कि फुल्ली परफॉर्मिंग मेंबर्स लोअर डाउन देयर एफर्ट्स बिकॉज नोबडी एल्स इज वर्किंग हार्ड. अब एक ग्रुप में ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ऐसे ही हों जो मतलब बिल्कुल ही काम ना करें, बिल्कुल ही एफर्ट्स ना डालें. कुछ मेंबर्स हर एक ग्रुप में ऐसे ज़रूर होते हैं जो अपना 100% देते हैं इवन व्हेन दे आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप. ठीक है. वो फुल्ली परफॉर्म करते हैं, अपना 100% एफर्ट देते हैं. बट जब ऐसे फुल्ली परफॉर्मिंग मेंबर्स दूसरे मेंबर्स को देखते हैं, जैसे कि जो फ्री राइडर इफेक्ट के पार्ट है कि जो सिर्फ बेनिफिट लेके जा रहे हैं ग्रुप से, और जब वो दूसरे मेंबर्स को देखते हैं कि कोई और तो एफर्ट पुट इन कर ही नहीं रहा, इट इज़ ओनली मी हु इज़ पुटिंग इन द एफर्ट, तो सकर इफेक्ट की वजह से फुल्ली परफॉर्मिंग मेंबर्स भी अपने जो एफर्ट्स डाल रहे थे उनको लोअर डाउन कर देते हैं, क्योंकि उनके मन में ये बात आ जाती है दैट नोबडी एल्स इन द ग्रुप इज वर्किंग हार्ड, देन व्हाई शुड आई अलोन टेक ऑल द बर्डन एंड वर्क सो हार्ड. ठीक है. तो ये दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सोशल लोफिंग के. प्लीज कीप देम इन माइंड, फ्री राइडर इफेक्ट एंड सकर इफेक्ट. नाउ conditions when social loafing does not occur.
अब ज़रूरी नहीं है कि हमने सोशल लोफिंग की इतनी बातें कर ली तो नेक्स्ट टाइम जब आप एक ग्रुप एक्टिविटी कर रहे होगे तो आप सोशल लोफिंग ही करो, राइट? सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कुछ वो कंडीशंस भी जान लें जब सोशल लोफिंग नहीं होता. सो आई होप आप लोग अपने वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एंड यू आर नॉट बिजी एनीवेयर एल्स ऑन योर मोबाइल फोन. प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द वीडियो. आई नो ये थोड़ा लंबा हो गया है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी. आई रियली वॉन्ट यू कि आप 100% अटेंशन पे करें. सो कंडीशंस व्हेन सोशल लोफिंग डज नॉट अकर. यहाँ पे 5 कंडीशंस मैंने लिखी हुई हैं. दे आर वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. पहले वाली है व्हेन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस आर क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड इवैल्यूएटेड. तो दैट मीन्स अगर एक ग्रुप टास्क भी दिया हुआ है पर उस ग्रुप टास्क में भी टीचर ये बोल के ग्रुप टास्क दे दे कि मैं इंडिविजुअल के हिसाब से नंबर लगाऊंगी कि एक इंडिविजुअल, अगर एक ग्रुप में 5 लोग हैं तो उन 5 लोगों के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे नंबर लगेंगे, तो सारे लोग अपना 100% पुट इन करने लग जाएंगे बिकॉज नाउ दे नो कि मेरा इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है. So when individual contributions are very much evaluated and identified, then social loafing will not occur. सेकेंड इज हाई ग्रुप कोहेजन. तो ग्रुप कोहेजन क्या होता है ये हम ऑलरेडी ग्रुप की वीडियो में देख चुके हैं जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ. मेक श्योर यू वॉच इट. तो जब बहुत ज़्यादा हाई ग्रुप कोहेजन हो तब भी सोशल लोफिंग नहीं होता. थर्ड है चैलेंजिंग एंड यूनिक टास्क. अगर कोई ऐसा टास्क दे दिया जाए जो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो, बहुत यूनिक हो और एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ कंपटीशन हो, तब सारे मेंबर्स मोस्टली अपना 100% देने की कोशिश करते हैं एंड सोशल लोफिंग रिड्यूस हो जाता है. फोर्थ इज व्हेन द सब्जेक्ट्स आर पर्सनली इन्वॉल्व्ड. ठीक है, जब ग्रुप के जो मेंबर्स हैं जिस गोल के टूवर्ड्स वो काम कर रहे हैं, अगर वो गोल उनके लिए बहुत ज़्यादा पर्सनली रेलेवेंट है, वो खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है उस एक्टिविटी में, तब भी सोशल लोफिंग नहीं होता. एंड लास्टली व्हेन द टास्क इज प्रोमिनेंट, यानी कि बस वेगली ये नहीं बोल दिया कि एज अ ग्रुप यू हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन. इंस्टेड हर एक इंडिविजुअल को टास्क असाइन किया गया कि आपको चैप्टर 1 के फर्स्ट 2 पेजेस का प्रेजेंटेशन बनाना है, सेकेंड पर्सन हैज़ टू मेक चैप्टर 2 के थर्ड एंड फोर्थ पेज का प्रेजेंटेशन. तो जब ऐसे टास्क इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया जाए, प्रोमिनेंट कर दिया जाए, तब भी सोशल लोफिंग नहीं होती. सो दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस व्हेन सोशल लोफिंग विल नॉट अकर. नाउ व्हाट आर द वेज टू रिड्यूस सोशल लोफिंग. अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये भी जान लें कि कुछ ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम सोशल लोफिंग को रिड्यूस कर सकते हैं. वाई? बिकॉज सोशल लोफिंग इज समथिंग विच इज़ नॉट गुड. क्योंकि अगर हम ग्रुप्स में काम करेंगे तो सोशल लोफिंग होता रहेगा एंड वी विल नॉट बी एबल टू अचीव आवर गोल्स एज अ ग्रुप. So that is why these are the 4 very important ways that you can use to reduce that social loafing. So the first way is establish the importance of task. तो यही चीज़ जो हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की थी कि अगर आप टास्क की इम्पोर्टेंस को अच्छे से इस्टेब्लिश कर दोगे तो मेंबर्स अपना 100% देने का पूरा कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग इन सोशल लोफिंग. ठीक है. सेकंड हो गया फोकस ऑन इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी. इंडिविजुअल्स को टास्क दो और ये बोल दो कि इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स मिलेंगे इंस्टेड ऑफ रिवॉर्ड एज अ ग्रुप. सो वी शुड फोकस ऑन इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी. थर्ड क्या है? हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल. क्योंकि बेसिकली क्या होता है, व्हेन वी असाइन द टास्क एज अ ग्रुप तो सारे लोग एक दूसरे पे काम टालने लग जाते हैं ये सोच के दैट somebody else will do, right? बट वेन वी असाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल कि आपको इस ग्रुप का ये काम करना है, दिस पर्सन हैज़ टू हैंडल दिस पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. सो वेन वी आर हाईलाइटिंग दिस इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी देन सोशल लोफिंग रिड्यूसेस. And the fourth way is individual rewards should be also given. Instead of giving a group trophy, आप individual medals दे दो. So that will also motivate the person to work hard, put in effort and reduce the social loafing. So these are some of the ways. So thank you so much for watching this video on social loafing. Make sure you subscribe to this channel. आप नीचे अपने कमेंट्स लीव कर सकते हैं रिगार्डिंग व्हाट यू वांट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड थैंक यू. हैव अ गुड डे.